अब चलिए हम लोग जानते हैं रिवॉल्यूशन के बारे में। और ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से और धैर्य से कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा, उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए, हमने आपको बताया कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, और अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि अर्थ में दो टाइप के मूवमेंट है, एक रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि अर्थ एक बार रोटेट करता है, फिर रुकता है, फिर रिवॉल्व करने लगता है। ये जो दोनों मूवमेंट है, रोटेशन प्लस रिवॉल्यूशन, ये दोनों साथ साथ साइमल्टेनियसली चलता है। यानी कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ साथ होता है। इसके कारण अर्थ पे कुछ इफेक्ट्स आते हैं, और वो इफेक्ट्स हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इफेक्ट्स आएगा उसको हम लोग बोलेंगे समर सोल्स्टिस, और दूसरा विंटर सोल्स्टिस, और जो थर्ड नंबर है वो है इक्विनॉक्स। ये तीन फेनोमिना अर्थ के ऊपर होता है। तो सबसे पहले अर्थ के पोजीशन को चेंज करने, तो ये रहा सन और ये रहा अर्थ। और ये रहा अर्थ। और हम सबको पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, ये तो कभी भूलना ही नहीं है। हम सबको पता होना चाहिए कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड है। यह है हमारा आर्कटिक सर्कल, यह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है इक्वेटर। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और फिर अंटार्कटिक सर्कल। यानी कि पहला है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 0 डिग्री। उसके बाद आते हैं 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री, यानी कि यह है आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। इस कंडीशन में देखो क्या होता है, और ये जो कंडीशन आता है, यानी कि वहां से जब सन शिफ्ट करके वहां से जो अर्थ है शिफ्ट करके इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे कब आता है, तो 21 जून को कब आता है, 21 जून को आता है। कब, 21 जून को आता है। अब क्या होता है कि 21 जून को जो सनलाइट है ये कहां फॉल करता है, ये फॉल करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यानी कि 21 जून को जो सनलाइट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि सनलाइट फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन विच डे, तो 21 जून। और इस घटना को हम लोग बोलते हैं समर सोल्स्टिस। क्या बोलते हैं, समर सोल्स्टिस। इसको 21 जून को, क्योंकि 21 जून को जो सनलाइट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है। उस दिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। जैसे कि हमारे यहाँ समर सीजन आता है, क्या, समर सीजन आता है। हम सबको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अर्थ के हमारे इंडिया से बीचों बीच से क्या करता है, पास करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे इंडिया से बीचों बीच से पास करता है। और 21 जून को जो सनलाइट होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। और बताइए जून के महीना में हमारे यहाँ कौन सा दिन चलता है, कौन सा सीजन चलता है, तो समर सीजन होता है। क्या होता है, समर सीजन होता है। हमारे यहाँ समर सीजन कब आता है, पता चला कब, 21 जून को। आपको याद रखना है कि 21 जून को जो सनलाइट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत है। यानी कि 21 जून को जो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, रिसीव करता है,
क्योंकि 21 जून को जो सनलाइट है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है। यानी कि जब 21 जून को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल कर रहा होता है तो उसको हम लोग समर सोल्स्टिस बोलते हैं, और जब 22 दिसंबर को सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करता है उसको हम लोग विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर सोल्स्टिस। और समर सोल्स्टिस के दिन मींस 21 जून को दिन अर्थ पे यानी कि अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ नॉर्थ पोल पे एक दूसरा ही घटना घटता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडनाइट ये बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे कम से कम अब लगातार 2-3 महीना 2 to 3 मंथ यानी कि मई जून जुलाई, कम से कम मई जून जुलाई यहाँ पे 24 आवर का लगभग 24 आवर का डे होगा। क्या होगा? लगभग 24 आवर का डे होगा। और साउदर्न हेमिस्फीयर में लगभग क्या होगा? 24 आवर का नाइट होगा। तो ये था हमारा विंटर सोल्स्टिस और ये है समर सोल्स्टिस। कोई दिक्कत? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? विंटर सोल्स्टिस, क्योंकि उस दिन सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली फॉल करता है और उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है। शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट होता है 22 दिसंबर को। और जब सनलाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली फॉल करता है 21 जून को, उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होता है। कोई दिक्कत?